हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय गंगा मैया। अब हम माणा से चल दिए हैं गाड़ी में बैठ करके रोड के सहारे गोविंद घाट की तरफ। और गोविंद घाट से आगे आज हमें जाना है ब्यूदार। वहाँ के बीच के रास्ते, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत लोकेशंस मैं सब आपको दिखाता रहूँगा। और अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं। और ये बिल्कुल माणा के नाम से पॉपुलर जगह है बद्रीनाथ धाम के आसपास का इलाका, जो डेवलप किया जा रहा है सरकारी प्रयासों से, गैर सरकारी प्रयासों से। काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और बीच में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का एक तरह से बोले तो मेमोरी भी बना हुआ है। और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस, ऊंचे पहाड़ अपने आप में मनोरम दृश्य दिखाते हैं। है दोस्तों, इन सब दृश्यों को आज मैं पूरे दिन आपको दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं आगे कुछ देर बाद। दोस्तों, लगभग 18 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं गोविंद घाट पर। और गोविंद घाट का ये पुल है जिससे आगे सिर्फ छोटी गाड़ी जाती है, बड़ी गाड़ियां नहीं जाती। शायद आर्मी की कोई एक्सरसाइज भी चली हुई है, उनकी गन्स भी लगी हुई हैं, पार्किंग है, कुछ छोटी मोटी मार्केट है। इसके अलावा सामने आपको गुरुद्वारे का पोल भी दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ हरे भरे पहाड़ तो नहीं, कई दिन बर्फ में और ग्लेशियर में चलने के बाद हरे भरे पहाड़ों के बीच में आना अपने आप में सुखद एहसास देने वाला है। आइसक्रीम का एक यहाँ पे छोटा सा काउंटर भी लगा हुआ है। और इस पुल को पार करने के बाद हमें मिल जाएंगी कुछ सिविल टैक्सियाँ जो हमें छोड़ देंगी पुलना तक। और यहाँ से आगे लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पुलना की है। और पुलना में पहुँचने के बाद में वहाँ से आगे की दूरी पैदल सफर तय किया जाएगा। इसके अलावा हेमकुंड साहिब का रास्ता भी यही जाता है। खैर दोस्तों, इन सब जानकारियों के साथ और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मैं आपसे कुछ देर बाद फिर मिलता हूँ। और दोस्तों, लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी टैक्सी से तय करने के बाद हम पहुंचे हैं पहाड़ों के बीच बसे एक पुलना नामक जगह पर और पुलना टैक्सी स्टैंड पर। यहाँ दोस्तों, यहाँ से आगे की दूरी हम पैदल तय करेंगे। आप देख रहे हैं सामने छोटा सा बोर्ड भी लगा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। और पहाड़ के दूसरी तरफ देखिए, नदी को पार करते एक खूबसूरत झरना ऊपर से गिर रहा है। और हरे भरे पेड़ों से भरे हुए पहाड़, इस समय हम लोग बर्फीले पहाड़ों से दूर हरियाली वाले पहाड़ों के बीच में है। खूबसूरत जगह है, हैबिटेट इलाका है, सब कुछ है, मनोरम दृश्य है। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, निकला हुआ सूर्य। और जो मनोरम दृश्य बनता है ना, वो कोई कवि ही इसके वर्णन कर सकता है, कोई राइटर ही इसके बारे में लिख सकता है। बाकी हम लोग तो देख कर ही महसूस कर सकते हैं, बाकी आप भी देख ही रहे हैं। और इन सब के लिए एक बार पुलना आना चाहिए। अब पुलना आना तो बनता ही है। पुलना अपने आप में खूबसूरत एक दूर दराज का इलाका, कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। खैर दोस्तों, इस सौंदर्य का वर्णन हम करते रहेंगे और थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। दोस्तों, पुलना से लगभग 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और ये वही रास्ता है जो रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब की तरफ। ब्यूदार तक दोनों रास्ते सेम होते हैं, फिर काकभूसुंडी तक रास्ता अलग हो जाता है और हेमकुंड साहिब का रास्ता अलग हो जाता है। हेमकुंड साहिब के लिए हम लोग लेफ्ट जाते हैं, जबकि काकभूसुंडी ताल या समर टोली के लिए हम लोग राइट जाते हैं। लेकिन ब्यूदार तक सेम रास्ते का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके ऊपर पेड़, हरे भरे पर्वत। और ये एक पैदल या फिर कच्चर का ट्रैक, इसी रास्ते पे चलते हुए हम लोगों को ब्यूदार जाना है। ब्यूदार यहाँ से अभी भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन पहाड़ों में, जो कि आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो संभवतः 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी हमारा ब्यूदार के लिए बचा हुआ हो। खैर, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।